नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने एक नया पाठ पढ़ चुके थे, याद है ना आपको? पाठ का नाम मौके का फायदा है ना बच्चों। आज हमने इस पाठ की शेष भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग पाठ्य पुस्तक को ले पेज नंबर 80 अभ्यास भाग देखिए बच्चों। पहला मौखिक अभ्यास। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान से सुनिए बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। पहला प्रश्न, मौके का फायदा, मौके का क्या अर्थ होता है? पहला प्रश्न, मौके का क्या अर्थ होता है? ध्यान से सुनिए बच्चों। मौके का अर्थ है अवसर। मौके का अर्थ है अवसर जो अचानक मिल जाता है। उत्तर मौके, प्रश्न क्या है बच्चों? मौके का क्या अर्थ होता है? उत्तर मौके का अर्थ है अवसर जो अचानक मिल जाता है, जो अचानक मिल जाता है। दूसरा प्रश्न, हर मनुष्य को जीवन में क्या मिलता है? हर मनुष्य को जीवन में क्या मिलता है? उत्तर हर मनुष्य को जीवन में मौके मिलते हैं। हर मनुष्य को जीवन में मौके मिलते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न, हमें मौके का कैसा उपयोग करना चाहिए? हमें मौके का कैसा उपयोग करना चाहिए? उत्तर हमें मौके का अच्छा उपयोग करना चाहिए जिससे अपनी और दूसरों की भलाई हो। उत्तर क्या है बच्चों? हमें मौके का अच्छा उपयोग करना चाहिए जिससे अपनी और दूसरों की भलाई हो, है ना। समझा है ना बच्चों? तो अगला अभ्यास लिखित अभ्यास। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्ह कीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न, मौके का अर्थ है अवसर और फायदे का अर्थ है डैश। मौके का अर्थ है अवसर और फायदे का अर्थ है डैश। तीन ऑप्शन है भला, लाभ, हानि। भला, लाभ, हानि। आप लोग बोलिए फायदे का अर्थ है, हाँ बोलिए, हाँ लाभ। अच्छा लाभ। उत्तर लाभ क्या है बच्चों? लाभ। दूसरा, मौके के सही उपयोग से मनुष्य को डैश मिलती है। मौके के सही उपयोग से मनुष्य को डैश मिलती है। तीनों ऑप्शन है प्रशंसा, नुकसान, फायदा। उत्तर प्रश्न ध्यान से सुनिए बच्चों। मौके के सही उपयोग से मनुष्य को डैश मिलती है। अब बोलिए, हाँ प्रशंसा। अच्छा प्रशंसा। उत्तर प्रशंसा। तीसरा, हर मनुष्य को अच्छा अवसर मिलता है। उसका उपयोग करके वह नाम और डैश कमा सकते हैं। हर मनुष्य को अच्छा अवसर मिलता है, उसका उपयोग करके वह नाम और डैश कमा सकते हैं। तीनों ऑप्शन है यश, यश, दुर्नाम, अपयश। क्या है? यश, दुर्नाम, अपयश। क्या है? बोलिए, हाँ यश। उत्तर यश। अगला, तुम्हें डैश गरीब बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। तुम्हें डैश गरीब बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। तीन ऑप्शंस असहाय, युवा,
सहाय। बोलिए असहाय। उत्तर असहाय है ना। तुम्हें असहाय, गरीब, बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए, है ना। अगला, सही वाक्यों पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न देखिए, हर मनुष्य को अच्छा अवसर मिलता है, उसे उसका फायदा उठाना चाहिए। हर मनुष्य को अच्छा अवसर मिलता है, उसे उसका फायदा उठाना चाहिए। उत्तर सही। उत्तर सही। दूसरा, वृद्ध महिला को सहारा देकर सड़क पार नहीं कराना चाहिए। ध्यान से सुनिए बच्चों, वृद्ध महिला को सहारा देकर सड़क पार नहीं करना चाहिए। उत्तर गलत। तीसरा, अब्राहम लिंकन घुसेल थे। उत्तर गलत, है ना। एक बार भी, हर मनुष्य को अच्छा अवसर मिलता है, उसे उसका फायदा उठाना चाहिए। सही। वृद्ध महिला को सहारा देकर सड़क पार नहीं कराना चाहिए। गलत। अब्राहम लिंकन घुसेल थे। गलत, है ना। अगला, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, मौके का फायदा उठाना किसे कहते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिए। मौके का फायदा उठाना किसे कहते हैं? उत्तर देखिए बच्चों, हर मनुष्य को जीवन में मौके मिलते रहते हैं। हर मनुष्य को जीवन में मौके मिलते रहते हैं। उसका अच्छा उपयोग करके वे नाम और यश कमा सकते हैं। उसका अच्छा उपयोग करके वे नाम और यश कमा सकते हैं। जरूरतमंद की मदद करने से शांति और यश मिलता है। इसे ही मौके का फायदा उठाना कहते हैं। उत्तर एक बार भी देखिए बच्चों, हर मनुष्य को जीवन में मौके मिलते रहते हैं। उसका अच्छा उपयोग करके वे नाम और यश कमा सकते हैं। जरूरतमंद की मदद करने से शांति और यश मिलता है। इसे ही मौके का फायदा उठाना कहते हैं। दूसरा, मौका मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? मौके मिलने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर, मौका मिलने पर मनुष्य को इसका अच्छा उपयोग करके नाम और यश कमाना चाहिए। मौका मिलने पर मनुष्य को इसका अच्छा उपयोग करके नाम और यश कमाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन ने मौके का फायदा कैसे उठाया? अब्राहम लिंकन ने मौके का फायदा कैसे उठाया? देखिए बच्चों, लिंकन बहुत दयालु और करुणामय थे। अब्राहम लिंकन बहुत दयालु और करुणामय थे। एक बार जब वे सवेरे कार में बैठकर दफ्तर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक नन्हे से पशु को नाले से तड़पते हुए देखा, है ना। गंदे नाले को देखकर भी लिंकन बिल्कुल नहीं झिझके, बल्कि कार को रोककर नीचे उतरे और नन्हे से पशु को बाहर निकालकर धूप से लिटा दिया। इस तरह लिंकन ने मौके का फायदा उठाया। एक बार भी देखिए बच्चों, लिंकन बहुत दयालु और करुणामय थे। एक बार जब वे सवेरे यानी सवेरे यानी सुबह कार में बैठकर दफ्तर जा रहे थे। दफ्तर यानी
यानी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक नन्हे से पशु को नाले में तड़पते हुए देखा, है ना। गंदे नाले को देखकर भी लिंगन बिल्कुल नहीं चिचके, बल्कि कार को रोककर नीचे उतरे और नन्हे से पशु को बाहर निकालकर धूप से लिटा दिया। इस तरह लिंगन ने मौके का फायदा उठाया। अगला लास्ट प्रश्न देखिए, जीवन में मौके का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? जीवन में मौके का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? देखिए, हर मनुष्य को जीवन में मौके का बराबर मिलते रहते हैं। हर मनुष्य को जीवन में मौके बराबर मिलते रहते हैं। हमें उसका अच्छा उपयोग करके नाम और यश कमाना चाहिए। हमें उसका अच्छा उपयोग करके नाम और यश कमाना चाहिए। हमें असहाय, गरीब, बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें उनके प्रति दया का भाव प्रकट करके मौके का सदुपयोग करना चाहिए, है ना बच्चों। एक बार भी, हर मनुष्य को जीवन में मौके का बराबर मिलते रहते हैं। हमें उसका अच्छा उपयोग करके नाम और यश कमाना चाहिए। हमें उनके प्रति दया का भाव प्रकट करके मौके का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। समझा है ना बच्चों। तो अगला मूल्यापरक प्रश्न, यदि आप अपनी पड़ोस की किसी वृद्धा को सब्जियों से भरा थैला लेकर आते हुए देखें, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? किस किस तरह आप अपने पास पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं? समझा है ना बच्चों। छात्र छात्राएं अपनी सोच से स्वयं उत्तर दे, है ना। अगला अभ्यास देखिए, शब्द ज्ञान। नीचे लिखे वर्णों की सहायता से सही शब्द बनाइए। फ्रॉम वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दीज जम्बल्ड लेटर्स। देखिए, पहला क्या है बच्चों? देखिए, पहला शब्द अमेरिका। क्या है? अमेरिका। दूसरा उपयोग। क्या है? उपयोग। अगला फायदा। अगला चटपटाहट। लास्ट वन असहाय, है ना। एक बार भी, अमेरिका, ध्यान से देखिए बच्चों, अमेरिका, फिर उपयोग, ध्यान से देखिए, उपयोग, है ना। समझा है ना। अगला फायदा, है ना, देखा है ना बच्चों, फायदा। नेक्स्ट वन चटपटाहट, देखा है ना, ध्यान से देखिए, चटपटाहट। लास्ट वन असहाय, है ना, असहाय। समझा है ना बच्चों। एक बार भी, अमेरिका, उपयोग, फायदा, चटपटाहट, असहाय, है ना बच्चों। तो अगला व्याकरण देखिए बच्चों, समुच्चय बोधक यानी कंजंक्शन। देखिए, दो वाक्यों के अंशों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है बच्चों समुच्चय बोधक? दो वाक्यों के अंशों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अथवा,
और या आदि। एग्जाम्पल देखिए, राम और श्याम काम करते हैं। दो वाक्यों के अंशों या दो शब्दों के आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, है ना। दो वाक्यों के अंशों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल अथवा और या आदि, है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम काम करते हैं, और राम और श्याम और शब्द समुच्चय बोध, दो शब्दों का आपस में जोड़ने के लिए राम और श्याम, है ना। देखिए, a word that join two words, phrase or sentence is called a conjunction. For example, and, but, or, etc. देखिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों से समुच्चय बोधक शब्द चाहिए। देखिए पहला प्रश्न देखिए, सीता और गीता पाठ पढ़ रही है। दो शब्दों का आपस में जोड़ने के लिए सीता और गीता, समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और। क्या है बच्चों? और। समझा है ना बच्चों? सीता और गीता समुच्चय बोधक शब्द और। अगला, तुम पढ़ लो अथवा सो जाओ। तुम पढ़ लो अथवा सो जाओ। अब ये शब्द क्या है बोलिए? अथवा। क्या है? अथवा। अगला, सोहन मेरा सहायक ही नहीं बल्कि मेरा मित्र भी है। सोहन मेरा सहायक ही नहीं बल्कि मेरा मित्र भी है। समुच्चय बोधक शब्द बल्कि, दो शब्दों के आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। सोहन मेरा सहायक ही नहीं, यहाँ बल्कि, है ना। अगला, मैं शिमला जाऊंगा या नैनीताल जाऊंगा। मैं शिमला जाऊंगा या नैनीताल जाऊंगा। शिमला या नैनीताल, यहाँ समुच्चय बोधक शब्द या। क्या है? या। लास्ट वन, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ वहां रहती है। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ वहां रहती है। यहाँ की समुच्चय बोधक शब्द क्योंकि, है ना। समझा है ना बच्चों? क्योंकि, है ना। तो अगला, सुनो सुनाओ। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। मौका, बोलिए मौका, फायदा, अवसर, असल, इस्तेमाल। मेरे साथ दोहराए बच्चों, मौका, फायदा, अवसर, असल, इस्तेमाल। अगला, आश्चर्यजनक, बोलिए आश्चर्यजनक, बिल्कुल, उदाहरण, प्रकार, दुआ। लास्ट वन, प्रशंसा, बोलिए प्रशंसा, सदुपयोग, सदुपयोग, राष्ट्रपति, वर्णन, करुणा, वर्णन, करुणा, है ना। एक बार भी, मौका, फायदा, अवसर, असल, इस्तेमाल, आश्चर्यजनक, बिल्कुल, उदाहरण, प्रकार, दुआ, प्रशंसा, सदुपयोग, राष्ट्रपति, वर्णन, करुणा। अगला, लिखना। क्या तुम्हें कभी मौका का फायदा उठाया है? 10 वाक्यों में उसके बारे में लिखिए।
ये छात्र अपने शब्दों के शुद्ध लिखिए बच्चों 10 वाक्य। क्या तुम्हें कभी मौके का फायदा उठाया है? 10 वाक्यों में उसके बारे में लिखिए। बच्चों आज इतना ही होती है। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।